हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज है 4.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताना है। अगर इफ द रूट्स आर रियल, अगर ये रूट्स जो है रियल हैं तब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू में 0। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनका कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन लिख देते हैं एक जगह। फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है तब होते हैं ये रूट्स आर रियल। दोनों रूट्स जो होंगे, बोथ रूट्स आर रियल, दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे, दो रूट्स के मतलब इसमें x पे 2 वैल्यू निकलेगी, दोनों के दोनों वैल्यू जो होगी वो रियल होगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन है, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। यहाँ पे केवल रियल होंगे, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो रियल तो होगी लेकिन दोनों अलग अलग आएगी, दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे दोनों वैल्यू जो होगी रियल होगी और सेम आएगी, x की दोनों वैल्यू सेम आएगी अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तीसरा कंडीशन होता है, d की वैल्यू अगर 0 से लेस आती है, अगर 0 से छोटी होती है d की वैल्यू तो बोथ रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब दोनों वैल्यू जो होगी वो इमेजिनरी हो जाएगी, उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 कंडीशन होता है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बेस पे पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कंडीशन क्या था। अगर इनके रूट्स होंगे रियल तो हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर रियल रूट्स जो हैं अगर 0 से छोटे आते हैं, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है तो इनके रूट्स जो होंगे वो फाइंड ही नहीं हो पाएंगे। तो इसको पहले a b c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² के बगल में जो होगा वो होगा a। b की वैल्यू क्या होती है, जो होता है x के बगल में, और ये हो गया कांस्टेंट वाली c की वैल्यू। a b c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब d का वैल्यू निकालना हमें, फार्मूला हमको पता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया +9, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 9 माइनस 40 करेंगे तो ये मिलेगा हमें -31। ठीक है, ये मिल गया हमें -31 जो की वैल्यू 0 से छोटी है। तो यहाँ लिख देंगे कि d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू जो होंगे रूट्स की वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। लिख देंगे बोथ रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, ये लास्ट वाला, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, मतलब हम इनको यहाँ से x की वैल्यू को निकाल नहीं सकते, वो सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो फार्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। ये होता है फार्मूला। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब है कितना, -31। तो -31 रूट के अंदर अगर रखेंगे तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और यहाँ रख देंगे -31 तो ये पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रूट्स जो है वो रियल नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हो गई 3,
बी की वैल्यू हो गई माइनस का 4√3। ये साइन के साथ लेना होता है, ध्यान रखिएगा। बी की वैल्यू केवल 4√3 ले लेंगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हमको साइन के साथ ही लेना होगा। और सी की वैल्यू है 4। तो ये ए बी सी ये वैल्यू हमने ले लिया। अब हम वैल्यू निकालेंगे डी की। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। या फार्मूला बार बार लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो गलती भी कर सकते हैं, प्लस फार्मूला अलग से याद करना पड़ेगा। तो फार्मूले को हमें बार बार लिखना है। तो ये हो गया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है माइनस 4√3 का इसका हो गया स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या निकल गया हमें 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 48। इसका स्क्वायर करके मैं दिखाता हूँ। 4√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4√3 मल्टीप्लाई बाई 4√3। तो 4 4 जा हो गया 16 और √3 क्या करेंगे तो रूट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो रूट गैप हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। तो 16 3 जा 48। तो ये आ गया हमारा 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डी की वैल्यू क्या हो गई 0 के बराबर हो गई। सेकंड वाला कंडीशन, डी की वैल्यू का 0 के बराबर होती है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही और साथ में इक्वल भी आएंगे। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों की दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं d इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब क्या है, ये बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। अगर रियल और इक्वल होंगे, क्वेश्चन में बोला गया अगर रूट्स जो है अगर रियल होते हैं तो उनको हमें फाइंड भी करना है। अगर रूट्स रियल नहीं है तब तो फाइंड ही नहीं हो सकते, मतलब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर रूट्स जो है रियल निकल जाते हैं तब इनकी एक्स की वैल्यू हमको निकाल के बतानी होगी। तो ए बी सी की तो वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू फार्मूला लगा के। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। एक्स इक्वल टू ये है माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4√3 माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट में डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0 अपॉन में 2a। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारी है 3। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x इक्वल टू ये है माइनस का 4√3 और ये प्लस माइनस रूट में 0, तो रूट में 0 तो हो गया ये खत्म। ये हो गया 2 3 जा 6। ठीक है, ये प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस इसको 0 ले लीजिएगा, आपको समझने में आसानी रहेगा। ये रूट से 0 निकलेगा बाहर तो 0 आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अगर ले लेंगे तो प्लस माइनस अलग अलग दोनों बार लेंगे तो x की दोनों वैल्यू समझ में आएगी आपको। अगर इसको छोड़ेंगे तो आपको x की वैल्यू एक ही नजर आएगी। तो प्लस माइनस करके ये समझ लिए कि 0 रूट से बाहर निकल गया तो ये हो गया 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं प्लस साइन। प्लस साइन लेते हैं तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 4√3 प्लस का 0 अपॉन में 6। 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही का वही उतार लेंगे, माइनस 4√3 अपॉन में 6। अब इसको कर लेते हैं हम डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2√3 अपॉन में इसको भी 2 से काट दिया 3 और ये माइनस का माइनस लगा दिया। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड कर लिया। अब हम ले लेते हैं माइनस साइन। माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू ये है माइनस का 4√3 और माइनस का 0 अपॉन में 6। 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही वैल्यू आएगी माइनस का 4√3 अपॉन में 6। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन में 3। तो इससे हम क्या देखते हैं, x की वैल्यू माइनस 2√3 अपॉन 3, ये भी माइनस 2√3 अपॉन 3। दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गई। ठीक है, क्यों सेम आ गई, क्योंकि d की वैल्यू 0 निकला था। d की वैल्यू जब 0 होती है तो बोथ रूट्स आर रियल और इक्वल।
तो रूट्स तो रियल होंगे ही और इक्वल भी होंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल आ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 6 और सी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं डी की वैल्यू। तो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, 36 में से 24 घटाएंगे तो मिलेगा प्लस का 12। तो ये डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी की वैल्यू जो है वो आ गई 0 से बड़ी। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी रहती है, तो बोथ रूट्स आर रियल होते हैं। यहाँ पे दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। लेकिन ये क्या है, 0 के बराबर तो है नहीं, तो इक्वल नहीं होंगे, ओनली बोथ रूट्स आर रियल। अब इसको अगर रियल आ गई वैल्यू, अगर रियल है डी की वैल्यू, तो हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी होगी। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। एक्स इक्वल टू ये है माइनस, बी की वैल्यू है माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में डी, डी की वैल्यू हमारी है 12 अपॉन में 2a। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 12 का मतलब क्या हुआ, रूट 12 का मतलब समझिए, रूट 12 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इसका मतलब क्या है, 2 कितने बार है, 2 बार है, बाहर निकल के हो जाएगा 1 बार और अंदर फंसेगा 3। तो 2 का जो है पेयर बन गया, तो ये निकल गया बाहर और अंदर क्या रह गया 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3। तो ये लिखा हमने 2 रूट 3 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो प्लस साइन अगर हम ले लेते हैं तो x इक्वल टू 6 प्लस ये मिलेगा 2 रूट 3 अपॉन में 4। तो इसमें हम चाहे तो 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर से हमने कॉमन ले लिया 2, तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे बचेगा 3 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो बचा रूट 3 और नीचे बचेगा 4। 2 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। अब हम ले लेते हैं माइनस साइन। माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4। ऊपर से ले लेते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये बचा रूट 3 और नीचे है 4। तो 2 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों रूट्स तो हमने निकाला, लेकिन दोनों रूट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। मतलब बोथ रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि डी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ी है। तो इस कंडीशन के हिसाब से बोथ रूट्स आर रियल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो लाइक करके जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।